Dear friends, welcome back to my channel Plays Classes. Today in this video we will learn advanced English structure. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। आज के बाद आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर प्रतिदिन मिलते रहेंगे। तो यदि आप ऐसे वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर 1। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 1 है। ऐसे ही आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे, एक एक वीडियो ऐसे मिलेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर होंगे जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। आपको ऐसे सेंटेंस बताए जाएंगे जो आप अक्सर यूज करते हैं या अक्सर आपको बोलना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 1 और उसमें 10 सेंटेंस दिए गए हैं। 5 सेंटेंस एक तरफ, 5 सेंटेंस एक तरफ। देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर 01 लिखा है, मतलब ये पहला वीडियो लेक्चर है। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का पहला वीडियो लेक्चर है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। ठीक है, आज के बाद आपको ऐसे ही शानदार वीडियो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर मिलते रहेंगे। इसमें देखिए पहला सेंटेंस है, यदि आपको इस प्रकार से सेंटेंस बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? चुपचाप खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस है, चुपचाप पढ़ो। पांचवा है, चुपचाप अपना काम करो। और छठवां सेंटेंस है, चुपचाप सुनो। तो डियर फ्रेंड्स, सभी सेंटेंसों में देखते हैं एक वर्ड कॉमन है, चुपचाप। यहाँ भी है चुपचाप, यहाँ भी है चुपचाप, और यहाँ भी है चुपचाप, और यहाँ भी है चुपचाप। तो यदि किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड का यूज हो रहा है चुपचाप, तो ऐसे सेंटेंसों को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कैसे इंग्लिश में स्पोक करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, दूसरा देखेंगे, इधर भी 5 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वह क्यों आया है? और तीसरा सेंटेंस है, क्या मैं जान सकता हूँ कि उसने तुम्हें क्या कहा? क्या मैं जान सकता हूँ कि उसने तुम्हें क्या कहा? और चौथा सेंटेंस है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वह कब आएगा? और पांचवा सेंटेंस है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वह यहाँ से कैसे चला गया? ठीक है, अब डियर फ्रेंड समझेंगे इन पांचों सेंटेंस में कॉमन क्या है। तो पांचों सेंटेंस में कॉमन है, क्या मैं जान सकता हूँ। इसमें भी देखिए, क्या मैं जान सकता हूँ। इसमें भी देखिए, क्या मैं जान सकता हूँ कि भी है इसमें। देखिएगा, क्या मैं जान सकता हूँ कि, क्या मैं जान सकता हूँ कि, क्या मैं जान सकता हूँ कि। तो इन सेंटेंसों में ये कॉमन है। तो यदि आपको ऐसे सेंटेंस बोलने पड़े या यदि आपसे कोई पूछे या आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो पहले आप सीखेंगे, चुपचाप खड़े हो जाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चुपचाप पढ़ो, चुपचाप अपना काम करो, चुपचाप सुनो। अगर ऐसे सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे। ठीक, आपके सामने पहले जो मैंने आपको बताया था, देखिए आ गया। अगर ऐसा सेंटेंस आपको बोलना पड़े, लिखना पड़े, ट्रांसलेट करना पड़े तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर स्ट्रक्चर को लिख दिया गया। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का पहला स्ट्रक्चर ये है जिसमें से आपको बताया जा रहा है कि सेंटेंस प्लस क्विटली का यूज करना है। क्या हो जाए? सेंटेंस प्लस क्विटली का यूज कर दीजिए, हो जाएगा। क्विटली मीन्स होता है चुपचाप। देखिए, क्विटली मीन्स चुपचाप। ठीक है, क्विटली मीन्स चुपचाप। ठीक, क्विटली मीन्स चुपचाप। तो इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस लिखना। अब सेंटेंस क्या है, यदि आप इसको छोड़ दीजिए, चुपचाप को छोड़ दीजिए, तो सेंटेंस ये देखिएगा, ये वाला सेंटेंस है, खड़े हो जाओ। क्या है? खड़े हो जाओ। यहाँ से चले जाओ, पढ़ो, अपना काम करो, सुनो। तो ये सेंटेंस है। पहले सेंटेंस को आप लिख दीजिए। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना, सेंटेंस लिखना। तो सेंटेंस क्या है, देखिए, खड़े हो जाओ। तो अगर खड़े हो जाओ को इंग्लिश में हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। यदि आपको ये नहीं आता है तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अब कह रहा है चुपचाप, तो चुपचाप की इंग्लिश लगा दीजिए क्विटली। क्विटली, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, स्टैंड अप क्विटली।
चुपचाप खड़े हो जाओ। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को भी कीजिए। पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। यहाँ देखिए लिखा है स्ट्रक्चर में, पहले सेंटेंस फिर क्विकली। तो पहले सेंटेंस लिखो, यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ से चले जाओ को इंग्लिश में बोलते हैं गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, यहां से चले जाओ, हो गया। अब कह रहा है चुपचाप, तो यहां लगाएंगे क्विकली। क्या लगाएंगे? क्विकली। गेट आउट ऑफ हियर क्विकली, चुपचाप यहां से चले जाओ। ठीक, इसी प्रकार से तीसरे को समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं को समझ में आ रहा है। पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस से लिखना। तो सेंटेंस इसमें क्या है, पढ़ो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है सभी। अब पढ़ो को अगर कहा जाए तो बोलेंगे रीड। क्या बोलेंगे? रीड। अब चुपचाप पढ़ो तो क्या लगाएंगे? क्विकली, क्विकली। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप। रीड क्विकली, चुपचाप पढ़ो। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को देखिए, अपना काम करो। ये सेंटेंस है, अपना काम करो, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? डू योर वर्क, डू योर वर्क, डू योर वर्क क्विकली, चुपचाप के लिए क्विकली। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। डू योर वर्क क्विकली, चुपचाप अपना काम करो। ठीक, इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस को आप देखेंगे तो लिखा है चुपचाप सुनो। अब सुनो को अगर ट्रांसलेट करना तो बोलेंगे लिसन। क्या बोलेंगे? लिसन। अब चुपचाप सुनो तो बोलेंगे लिसन क्विकली, लिसन। ठीक, इस तरह से आपको हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हो और ट्रांसलेट कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सेंटेंस। जो सेंटेंस रहे उस सेंटेंस की इंग्लिश लिख दो, उसके अंत में आप लगा दो क्विकली। ठीक है, क्विकली मीन्स चुपचाप। जैसे यहाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। खड़े हो जाना का इंग्लिश क्या बोला जाता है? स्टैंड अप। चुपचाप तो क्विकली। यहां से चले जाओ तो बोलते हैं गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। अब इसको चुपचाप के लिए क्विकली, गेट आउट ऑफ हियर क्विकली। पढ़ो तो पढ़ो को कहते हैं रीड, इंपरेटिव सेंटेंस है, चुपचाप तो क्विकली। अपना काम करो तो डू योर वर्क, चुपचाप क्विकली। चुपचाप सुनो तो सुनो को इंग्लिश में बोलते हैं लिसन। अब चुपचाप है तो लिसन क्विकली। ठीक, इस प्रकार से आप ऐसे हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और बोल सकते हो। ठीक, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहले लिखा मे आई नो। मे आई नो, मे आई नो मतलब होता है क्या मैं जान सकता हूँ। मे आई नो, सबसे पहले आपको मे आई नो लगाना है। देखो सभी के शुरू में क्या मैं जान सकता हूँ, तो सबसे पहले मे आई नो लगाइए। फिर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहाँ, क्यों, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस किसका, इसकी अंग्रेजी लिखना है। फिर सेंटेंस को लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले मे आई नो लिखो। तो पहले सेंटेंस को देखिए आराम से, आप पहले लिख दीजिए मे आई नो, मे आई नो। ठीक, मे आई नो। ठीक है, क्या मैं जान सकता हूं। अब बारी आती है, यहां देखिएगा क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है? कौन। तो कौन की इंग्लिश होता है हु। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है तुम हो, तो तुम की इंग्लिश यू, और उसके बाद आर, और फिर क्वेश्चन। ऐसा आपको करना है। कभी भी डियर फ्रेंड्स आप इसको ऐसा मत कीजिएगा कि मे आई नो हु आर यू, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इस तरह से सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, मे आई नो हु यू आर, मे आई नो हु आर यू, मे आई नो हु यू आर। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर सेंटेंस में जो बच जाएगा उसको लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझिए, क्या मैं जान सकता हूं, तो सबसे पहले आपको लगाना है मे आई नो। हो गया, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं। अब यहां आइए, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश वाई, क्यों की इंग्लिश वाई। अब सेंटेंस में क्या बचा, वह आया है, वह आया है, ये सेंटेंस है। तो इसको कैसे बोलते हैं, ही हैज कम, ही हैज कम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बोलेंगे ही हैज कम, फिर क्वेश्चन मार्क। मे आई नो व्हाई ही हैज कम, मे आई नो व्हाई ही हैज कम। ठीक, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से तीसरा सेंटेंस समझेंगे, क्या मैं जान सकता हूं
कि उसने तुम्हें क्या कहा, तो सबसे पहले आप लगाएंगे मे आई नो, मे आई नो, हो गया। क्या मैं जान सकता हूं कि उसने तुम्हें क्या कहा, तो यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो सबसे पहले वर्ड लगाओ व्हाट, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर सेंटेंस। उसने तुम्हें कहा, उसने तुम्हें कहा, तो क्या बोलेंगे, उसने तुम्हें कहा, तो ये सिंपल सेंटेंस की तरह यूज किया जाएगा, ही सेड यू, ही सेड यू, फिर क्वेश्चन मार्क। मे आई नो व्हाट ही सेड यू, क्या मैं जान सकता हूं कि उसने तुम्हें क्या कहा, तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है इस स्ट्रक्चर नंबर 2 के रूल्स पर। पहले मे आई नो, फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर सेंटेंस, ठीक है। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को समझिए, क्या मैं जान सकता हूं कि वह कब आएगा, तो सबसे पहले मैं, फिर उसके बाद आई, और उसके बाद नो, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं, उसके बाद कब, कब की इंग्लिश व्हेन, क्वेश्चन वर्ड लगाना, वह आएगा तो बोलेंगे ही विल कम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल का यूज होगा, और फिर ही वन कम, क्वेश्चन मार्क। मे आई नो व्हेन ही विल कम, क्या मैं जान सकता हूं कि वह कब आएगा, ठीक। इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस को समझिए, क्या मैं जान सकता हूं कि वह यहां से कैसे चला गया, बोलेंगे मे आई नो, मे आई नो, उसके बाद कैसे की इंग्लिश हाउ, मे आई नो हाउ, कि वह यहां से कैसे चला गया, तो ही वेंट फ्रॉम हियर, he went from here, फिर क्वेश्चन मार्क। मे आई नो हाउ ही वेंट फ्रॉम हियर, कि वो यहाँ से कैसे चला गया, ठीक। इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हो और बोल सकते हो। डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप किसी भी सेंटेंस के शुरू में आए क्या मैं जान सकता हूं, तो मे आई नो बोलेंगे, और या दूसरा सेंटेंस जो हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख देंगे, और उसके बाद जो है आपको सेंटेंस जो बच रहा है उसको सिंपल सेंटेंस एज ए सिंपल सेंटेंस के रूप में ट्रांसलेट कर देंगे। ये आपका रूल्स है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।